नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं और यहाँ से जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएँ। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन सिद्ध पद्धति से प्रेरित है। तो यदि पूछा जाए कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है वो कहाँ के संघ से प्रेरित है, तो वो पूर्व सोवियत संघ के नियोजन से प्रेरित है। भारत अब तक वर्ष 1951 से 12 पंचवर्षीय योजनाओं एवं 6 वार्षिक योजनाओं के विकास यात्रा तय कर चुका है। तो भारत अब तक 1951 से 12 पंचवर्षीय योजनाओं के और 6 वार्षिक योजनाओं के विकास को तय कर चुका है। उसके बाद 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई। तो याद रखिएगा, यदि पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करने की तिथि पूछा जाए तो आप 1 अप्रैल 1951 लगाइएगा। वहीं आगे देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक यह कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह कृषि के विकास से संबंधित थी। काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस प्रकार के उद्देश्य को पूरा करती थी, तो वह कृषि के विकास को। और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास से संबंधित थी। यह पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। तो यह जो योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल योजना पर आधारित थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो यह 4 क्षेत्रों पर काम करती थी, दूसरी बात यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद देख लेते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी इसका, और यह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित थी। तो तीसरी योजना में आत्मनिर्भर मतलब यहाँ से आप 3 देख सकते हैं, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इस अवधि को ही योजना अवकाश भी कहा गया। तो 1966 से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू की गई और 3 सालों के लिए एक साल 1966, 1967 और 1969 ये 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गईं, जिनको कि योजना अवकाश भी कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य रखा गया, कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य था इसमें। उसके बाद देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। इसका उद्योग से निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन यह जो योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना उसको 1 वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, जिस कारण से यह योजना मात्र 4 साल ही चल पाई। उसके बाद देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच। इस पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना यह 1980 से 1985 के बीच इस पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990 के बीच इस पंचवर्षीय योजना में
आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। तो 1985 से 1990 के बीच इस पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच इस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना और जनसंख्या वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। तो इसमें दो मुख्य लक्ष्य रखे गए, एक तो पूर्ण रोजगार सृजन करना और दूसरा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का यह दो मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद देख लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच थी। इसमें भी सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक समता या समता के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह योजना अधिक व्यापक और आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह योजना अधिक व्यापक और आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी। उसके बाद देख लेते हैं अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि इसके बाद फिर पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच रही। इसका उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। तो पहले का था तीव्र। देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां के बारे में हम आज इस वीडियो में और देखेंगे। हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध था खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद श्वेत क्रांति आती है। ये हरित क्रांति 1967 के आसपास आई थी। फर्स्ट चरण था 1966 और 1967 के आसपास, जिसको कि MS स्वामीनाथन जी ने भारत में लाया था। उसके बाद दुग्ध क्रांति। दुग्ध या श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था। उसके बाद नीली क्रांति था, जिसका मत्स्य उत्पादन से संबंध है। उसके बाद भूरी क्रांति आई, जिसका कि उर्वरक उत्पादन से संबंध था। उसके बाद रजत क्रांति। ये अंडे उत्पादन से इसका संबंध था, रजत क्रांति का। उसके बाद पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन से इसका संबंध था, पीली क्रांति का। उसके बाद कृष्ण क्रांति। बायोडीजल उत्पादन से इसका कृष्ण क्रांति का संबंध था। उसके बाद लाल क्रांति। टमाटर या मांस उत्पादन से इसका संबंध था, लाल क्रांति का। उसके बाद गुलाबी क्रांति। इसका झींगा मछली उत्पादन से संबंध था, गुलाबी क्रांति का। उसके बाद बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से इसका संबंध था, बादामी क्रांति का। उसके बाद सुनहरी क्रांति देख लेते हैं, तो फल उत्पादन से संबंधित थी। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित थी। उसके बाद अमृत क्रांति आई। तो अमृत क्रांति का में नदी जोड़ो परियोजनाओं को लाया गया। तो अमृत क्रांति से तात्पर्य है नदी जोड़ो परियोजनाएं। उसके बाद धूसर या स्लेटी क्रांति, जिसका मुख्य उद्देश्य था सीमेंट उत्पादन में वृद्धि करना। उसके बाद गोल क्रांति आई। गोल क्रांति यानी कि आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति, इसका उद्देश्य था सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इसको लाया गया था, इंद्रधनुषी क्रांति। उसके बाद संधाई एवं सूर्योदय क्रांति को लाया गया, जिसका उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना। उसके बाद गंगा क्रांति, जिसका कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा इसको लाया गया, गंगा क्रांति। उसके बाद सदाबहार क्रांति, जिसको कि जैव तकनीकी के क्षेत्र के लिए लाया गया, सदाबहार क्रांति। उसके बाद सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन यानी कि केसर उत्पादन से इसका संबंध था। उसके बाद स्लेटी या ग्रे क्रांति, इसका संबंध उर्वरकों के उत्पादन से था, यानी फर्टिलाइजर के उत्पादन से। उसके बाद हरित सोना क्रांति लाया गया।
लाएगा, इसका संबंध था बांस उत्पादन से। तो हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। उसके बाद मूंग क्रांति लाई गई, जिसका तात्पर्य था मोटे अनाजों के उत्पादन से। उसके बाद ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड में यानी कि चाय उत्पादन से इसका संबंध था। उसके बाद खाद्य श्रृंखला क्रांति लाई गई। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से इसका संबंध था। उसके बाद खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन से इसका संबंध था। उसके बाद व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास उत्पादन से इसका मुख्य संबंध था। उसके बाद NH क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से इसका संबंध था। तो NH क्रांति यानी कि नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का विकास करना, इससे संबंध था। तो आज के वीडियो में हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट और उसके बाद महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ हुई हैं कृषि के क्षेत्र से लेकर अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में, उनको देखा। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पेट UPRO के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में फिर से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।